थोड़े समय के लिए राहत देती हैं, फिर इनको 5-6 महीने के लिए फिर प्रताड़ित करती हैं। वैसा ही फिर से एक उदाहरण है, 5-6 अस्पताल जो नॉर्थ एमसीडी के अंदर में आते हैं, लगातार अब तक ये अपने अस्पताल अपने कैंपस में प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज जंतर मंतर पे आकर के दोनों सरकारों के खिलाफ बैठे हैं और अपना हक मांग रहे हैं, अपना न्याय की मांग कर रहे हैं। तो मैं आज इनसे जुड़ा और इनका जो कथन है, जो कहना है, जिस तरह से कल मेयर ने आकर के इनको धमकाया गया है, कैंपस में डॉक्टर्स को थ्रेट दिया गया है कि आप या तो लौट आइए, नहीं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आगे एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। तो किस तरह से आप सरकार चला रहे हैं? इनके दर्द को समझने की बजाय सरकारें और नमक छिड़कने का काम कर रही हैं, धमका रही हैं, थ्रेट दे रही हैं। तो ये किसकी जिम्मेवारी है? मेरे ख्याल से बीजेपी के मेयर और बीजेपी के अध्यक्ष को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, इनकी सैलरी तनख्वाह तुरंत देनी चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी मांगती है। वेतन न मिलने पर दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है, जिसके चलते मरीजों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आज सभी डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर एमसीडी के खिलाफ जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि आज के प्रदर्शन में एमसीडी के सभी अस्पतालों के डॉक्टर्स शामिल हुए। दरअसल इन सभी डॉक्टर्स का वेतन जून से रुका हुआ था, जिसमें एमसीडी ने 1 महीने की सैलरी दे दी, लेकिन अभी भी 3 महीने की सैलरी डॉक्टर्स को नहीं दी गई। डॉक्टर्स का आरोप है कि एमसीडी ने कहा है कि दिसंबर में 1 महीने का वेतन मिलेगा, लेकिन बाकी वेतन अभी नहीं दिया जाएगा, जिसको लेकर आज कस्तूरबा हिंदू अस्पताल समेत एमसीडी अधीन अस्पतालों के सभी रेजिडेंट्स डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हड़ताल समेत प्रदर्शन तब तक जारी रहेगी जब तक पूरा वेतन नहीं मिल जाता। कस्तूरबा अस्पताल के आरडीएस संस्था के पदाधिकारी डॉक्टर अभिमान ने बताया कि हर बार हमें वेतन के लिए आंदोलन करना पड़ता है। इस बार भी 3 माह से वेतन जारी नहीं हुआ, इससे डॉक्टरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घर का किराया देने से लेकर डॉक्टरों को अपने जरूरी कार्यों के लिए भी एक एक पैसे के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार हमें 3 माह का बकाया वेतन चाहिए। अगर प्रशासन वेतन नहीं देता है तो हम लोग सामूहिक इस्तीफे के लिए मजबूर होंगे। इस बार 1 माह का वेतन से बात नहीं बनेगी, बल्कि पूरा 3 माह का बकाया वेतन चाहिए और ये भी विश्वास चाहिए कि आगे से वेतन में देरी नहीं होगी। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार हमें योद्धा बुलाती है, लेकिन हमें वेतन नहीं दे रही, जिसके चलते हम अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर ज्योत्सना प्रकाश है। मैं हिंदूरा हॉस्पिटल में काम करती हूँ। मैं पिछले 4 महीने से यहाँ पे काम कर रही हूँ और पिछले 4 महीने से हमारी सैलरी नहीं आई है। यहाँ पे हमारी बस यही मांगे हैं कि हमारी सैलरी दे दी जाए और उसे रेगुलराइज कर दिया जाए, क्योंकि अगर पैसे नहीं होंगे हम अपना घर बार नहीं चला सकते। हमारी इतनी उम्र आ गई है कि हमें अपने घर वालों से पैसा लेना पड़ रहा है, जबकि हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। बहुत लोगों के रेंट ईएमआई नहीं हो पा रहे। 1 सैलरी निकाली थी इन लोगों ने और उसमें कितना चल जाएगा? 4 महीने 1 सैलरी में नहीं चल पाता। अब भी ये लोग हमें सैलरी के लिए बोल रहे हैं कि आप 2-3 हफ्ता रुक जाइए, हम देखते हैं, उन्हें क्लियर करने का देखते हैं, 1 और ले लीजिए। लेकिन फिर अब भी यही है कि हम माइनस में जा रहे हैं। इतना भूखे पेट रह के, या फिर कोई भी इंसान यहाँ पे आप देखिए सबकी शक्ल बाकी, अगर हम बीमार हो जाएंगे, हम एज डॉक्टर्स हम नहीं कर पाएंगे काम। घर भी देखना है हमें, पेशेंट्स भी अपने देखने हैं और अपने आप को भी देखना है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपने पेशेंट्स को और अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको सेफ रख सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सविता है और अभी हम लोग को प्रोटेस्ट करते हुए 2 हफ्तों से ज़्यादा हो गया है, बट अभी भी हमारा 2nd टाइम है कि हम जंतर मंतर में फिर भी आके प्रोटेस्ट करें, क्योंकि सरकार, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हमारी कोई नहीं सुन रहा है। हमको सिर्फ सेम ही आंसर दिया जा रहा है कि हमारे पास फंड्स नहीं है। बट अगर ऐसा है कि कोविड टाइम पे अगर आप अपने डॉक्टर्स को सैलरी नहीं दे सकते, तो मुझे नहीं पता आप किसको सैलरी दे रहे हो और कहाँ पैसा जा रहा है। मतलब देश की अभी इस वक्त प्रायोरिटी डॉक्टर्स होने चाहिए, क्योंकि हम अपनी लाइफ रिस्क करके, हमें नहीं पता हमें भी कोविड हो जाता है और हम उससे रिकवर होकर फिर काम कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि हम घर के अंदर बैठे हुए हैं। तो आप अगर अपने डॉक्टर्स को 3 महीने हो गए सैलरी नहीं दे रहे हो तो कितना बुरा है, कितना गलत है ये। और कोई तो सरकार आके हमारी बात सुने, हमें एड्रेस करे, कोई हमारे सोल्यूशन दे हमें। ये सोल्यूशन ही नहीं दे रहे तो हम क्या कर सकते हैं। कौन जीत रहा है बिहार? किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार, किससे आई बिहार में बहार? कौन है सीएम की कुर्सी का हकदार? कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी?
छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर, दिखाएंगे हर खबर, हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिल्लत टाइम्स, सबसे पहले।